वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी की। प्रेगनेंसी के टाइम पर बॉडी में वुमेन की बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्या क्या फंक्शनिंग है जो चेंज होगी। तो गाइज, मेरा नाम है कीर्ति, मेडिकल एंड नर्सेस सब पे आप सभी का स्वागत है। जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं और आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें। और साथ ही साथ मैंने अभी ये फर्स्ट वीडियो है मेरा जो रिसेंट में आज ही पब्लिश कर रही हूँ, जिसमें मैंने मिडवाइफरी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट किया है, वो फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। तो इस वीडियो में मैं एज अ थ्योरी आपके लिए पढ़ाऊंगी। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस रहेंगे उसमें क्या एमसीक्यूज बनते हैं नर्सिंग एग्जाम के लिए, वो पढ़ेंगे। तो ये थ्योरी वाला वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट लिखना। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन प्रेगनेंसी। जनरली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, और ये भी कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी के टाइम पर वुमेन की बॉडी में 3 टाइप्स के चेंजेस देखने को मिलते हैं। एक तो होते हैं एनाटॉमिकल चेंजेस, दूसरे होते हैं फिजियोलॉजिकल, और थर्ड होते हैं साइकोलॉजिकल चेंजेस। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, बॉडी में क्या क्या फिजियोलॉजिकल अल्ट्रेशंस देखने को मिलेंगी, कौन कौन से सिस्टम्स हैं जिनमें अलग अलग तरीके के चेंजेस होंगे, किसकी फंक्शनिंग बढ़ेगी और किसकी घटेगी। तो ये सभी आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सिस्टम वाइज बता देती हूँ। फर्स्ट वन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, second is cardiovascular, third one is respiratory, fourth is urinary system, fifth is GIT, gastrointestinal tract, metabolic changes, skeletal changes, skin changes, endocrine system और psychological changes। सॉरी। तो 10 तरीके के जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होंगे बॉडी में, किस तरीके से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो अपनी फंक्शनिंग है जो चेंज करेगा। तो फर्स्ट है यहाँ पर चेंजेस इन जेनाइटल ऑर्गन्स, जो भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स उनमें किस तरीके के चेंजेस होंगे। वुल्वा, वेजाइना, यूट्रस, इस्थमस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब एंड ओवरी। तो यहाँ पर जब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट होगी तो वहाँ पर अलग अलग तरीके के हार्मोन्स हैं, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन अलग अलग तरीके से काम करेंगे, तो चेंजेस भी अलग अलग तरीके से होंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनमें वुल्वा को। तो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर एडिमा प्रेजेंट रहेगा, मोर वैस्कुलर क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन में बहुत ज़्यादा रहेगा। सुपरफिशियल वेरिकोसाइट्स में अपीयर स्पेशली इन मल्टीपैरा, जो भी एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट हुई लेडी है, मल्टीपैरा हैं, उनके लिए सुपरफिशियल वेरिकोसाइट्स देखने को मिलेंगे। लेबिया माइनोरा एंड पिगमेंटेड एंड हाइपरट्रॉफिड। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो टर्म आपके लिए यूज़ किए जाएंगे वो होंगे हाइपरप्लासिया और हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरप्लासिया में क्या होता है कि जो सेल्स का प्रोलिफरेशन होता है बहुत ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं, तो सेल्स की यहाँ पर क्या होगी, जो संख्या है वो बढ़ती है हाइपरप्लासिया में। और हाइपरट्रॉफी में क्या होगा, सेल्स की साइज बढ़ेगी। तो यहाँ पर 2 टर्म आपको क्लियर रखना है। तो वुल्वा में एडिमेटस प्रेजेंट रहेगी, एडिमा रहेगा, मोर वेस्कुलर रहेगी, सुपरफिशियल वेरिकोसाइट्स देखने को मिलेगी जनरली जो भी मल्टीपैरा है, और लेबिया माइनोरा पिगमेंटेड रहेगा, और साथ ही साथ हाइपरट्रॉफिड, और जो सेल्स की साइज है वो बढ़ी हुई रहेगी यहाँ पर। नेक्स्ट देखेंगे वेजाइना में। तो वेजाइना में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जब सर्कुलेशन ज़्यादा रहेगा तो वेजाइना में अर्ली प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या जो लाइट पिंक से लेके पर्पल ब्लू कलर तक का जो वेजाइना का कलर है वो चेंज होगा। तो साइन क्या कहलाता है, चैडविक साइन। वेजाइना में अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट यही होता है कि वेजाइना क्या होगी, हाइपरट्रॉफिड, एडिमेटस एंड वेस्कुलर। ब्लड सप्लाई क्या है, बढ़ी हुई रहेगी। साथ ही साथ जो एंटीरियर वेजाइनल वॉल है उसकी लेंथ भी बढ़ेगी, और जो सीक्रेशन रहेगा वेजाइना के थ्रू वो थिन एंड कर्डी वाइट होगा, और वेजाइना का जो पीएच है वो भी एसिडिक नेचर का रहेगा। पहले एल्कलाइन नेचर का रहता है, बट जब प्रेगनेंसी के टाइम पर इसका जो नेचर है किस तरीके का हो जाएगा, पीएच बैलेंस
एसिडिक 3.5 to 6 तक इसका जो एसिडिक नेचर है हो सकता है। वेजाइना में भी एक साइन देखने को मिलता है, वो कहलाता है चैडविक साइन, जिसमें वेजाइना का कलर ज़्यादा सर्कुलेशन के कारण क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, नॉर्मल लाइट पिंक से पर्पल ब्लू कलर का हो जाएगा। तो साइन क्या कहलाता है, चैडविक साइन। नेक्स्ट है यहाँ पर यूट्रस। तो यूट्रस का वेट क्या होगा, इसी के जो जेनाइटल ऑर्गन्स के पार्ट हैं, तो यहाँ पर यूट्रस का वेट है बढ़ जाता है 20 टाइम्स, 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। जो नॉर्मल यूट्रस होती है नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ की, उसका वेट होता है 50 to 60 ग्राम, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर वेट 50 to 60 ग्राम से कितना हो जाता है, 1000 ग्राम तक हो जाता है। और जो मेजरमेंट होता है यूट्रस का वो साइज भी बढ़ जाती है। तो 7.5 सेंटीमीटर है जो नॉर्मल लेंथ रहती है यूट्रस की, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर 35 सेंटीमीटर हो जाती है और वेट कितना हो जाता है, 900 से 1000 ग्राम तक। और यूट्रस बॉडी में भी अलग अलग तरीके के चेंजेस मिलेंगे। जो यूट्रस की साइज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो फीटस है वो रहेगा, इम्प्लांट होके जाएगा। फीटस कहाँ पर, यूट्रस में इम्प्लांट होगा, तो यूट्रस की साइज भी नॉर्मली है कि बढ़ेगी। तो ये बेसिक चेंजेस थे। नेक्स्ट है यहाँ पर यूट्रस का वेट, वॉल्यूम, शेप और मसल्स में किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यूट्रस का वेट मैंने आपको अभी बताया कि नॉन प्रेग्नेंट लेडी में होता है 50 to 60 ग्राम, बट प्रेग्नेंट लेडी में जो यूट्रस का वेट हो जाता है 1000 ग्राम, 900 से 1000 ग्राम तक, 20 गुना ज़्यादा। वॉल्यूम कैपेसिटी भी बढ़ जाती है यूट्रस की, वो हो जाती है अराउंड 5 लीटर्स। शेप है जो सेकेंड मंथ में किस तरीके का रहेगा, एलोंगेटेड टू ओवल शेप में रहेगी। मिड जेस्टेशनल टाइम में मीन सेकेंड ट्राइमेस्टर में कितना हो सकता है, राउंड शेप। एंड एट टर्म में क्या हो गया, ओवल टू एलोंगेटेड हो सकता है। शेप है जो चेंज होता रहेगा यूट्रस का। मसल्स में भी अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो आउटर मसल्स है वो लॉन्गिट्यूडनल लेयर्स तरीके से शो होगी, मिडिल वैस्कुलर रहेगी, और इनर कैसे रहेगी, सर्कुलर, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर सर्विक्स। तो सर्विक्स में भी हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लासिया, दोनों कंडीशंस देखने को मिलेंगी। वेस्कुलरिटी भी रहेगी, गॉर्डल साइन प्रेजेंट रहेंगे, जिसको सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स के नाम से भी जाना जाता है, गॉर्डल साइन को। इसके अलावा सेल्स हैं, जो सर्विक्स है इसके अलावा सेल से बनी हुई होती है, तो वहाँ पर वो क्या होंगी, हाइपर एक्टिव होंगी, बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगी। और जो म्यूकोसल चेंज है वो भी, उसमें भी किसी अलग अलग तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे। और सीक्रेशन होगा वो कोपियस रहेगा, टेनेसियस रहेगा, और ल्यूकोरिया की कंडीशन में जो व्हाइट कलर का वाटरी डिस्चार्ज होगा वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ल्यूकोरिया। तो प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, जो बल्की नेचर का रहेगा। तो ये हो गए गाइस जो रिप्रोडक्टिव चेंजेस होंगे प्रेगनेंसी के टाइम पर वो। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इस्थमस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस्थमस भी 3 टाइम्स अपनी जो नॉर्मल साइज है उससे 3 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये सॉफ्ट हो जाएगी। नेक्स्ट है फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब की लेंथ, लंबाई है वो बढ़ेगी, कंजेस्टेड रहेगी, और जो वहाँ की मसल्स होंगी फैलोपियन ट्यूब की, वहाँ पर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलेगी। जो वहाँ की जो सेल्स हैं फैलोपियन ट्यूब की, उन सेल्स में क्या होगा, उनकी साइज है जो बढ़ी हुई देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आता है ओवरी। ओवरी में क्या है, जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसका जो फंक्शनिंग रहेगी वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा फंक्शनिंग में रहेगा 8वें वीक में, मैक्सिमम कब रहेगा, 8वें वीक में। और दूसरा है यहाँ से हार्मोन, जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होते हैं कॉर्पस ल्यूटियम से, जो ओवम है उसके एनवायरनमेंट को मेंटेन करके रखते हैं। और थर्ड है इसका जो ओवरी का मेन फंक्शन है वो क्या है, जो डेसिडिया को रेडी किया जाता है, तो उसके लिए भी जो हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ेगी वो सभी कहाँ से रिलीज किए जाएंगे, ओवरी से। और उन हार्मोन्स के और प्रेगनेंसी के लिए जो कंट्रोल और फॉर्मेशन का काम है, दोनों कौन करेगा, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। और ओवरी से जो हार्मोन सीक्रेट होंगे वो क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं राइपनिंग ऑफ द फॉलिकल्स के लिए। सो ये थे ओवरी के फंक्शंस। ओवरी में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसके कारण ओवरी की साइज भी बढ़ेगी। तो इवन ऑल ओवर हम ये कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल चेंजेस में कि जो भी रिप्रोडक्टिव चेंजेस है उसमें उनकी साइज में हाइपरप्लासिया, हाइपरट्रॉफी, एडिमेटस, जो भी जितने भी सिम्टम्स रहेंगे वो सब बढ़े हुए रहेंगे। नेक्स्ट आता है ब्रेस्ट चेंज।
तो ब्रेस्ट की जो साइज है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ पर जो मॉन्टेगरी साइन है, और साथ ही साथ जो वहाँ की सेबेसियस ग्लैंड है बहुत ज़्यादा, उनमें हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगा। तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? मॉन्टेगरी ट्यूबरकल्स। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। और जो हाइपरट्रॉफी और प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा ब्रेस्ट चेंजेस में, वो किसके कारण होगा? प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के कारण। वेस्कुलरिटी रहेगी, निपल्स बिकम लार्जर, इरेक्टाइल एंड डीपली पिगमेंटेड रहेंगे। यहाँ पर सेकेंडरी एरियोला सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है? सेकेंडरी एरियोला भी देखने को मिलेंगे। सीक्रेशन भी होगा, जो 12th वीक से स्टार्ट होना हो जाता है, इसको कहा जाता है कोलेस्ट्रम। जो येलो कलर का ब्रेस्ट मिल्क बनेगा वो क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम। तो 12वें वीक से 12वें वीक से सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो ब्रेस्ट चेंजेस में 3 चीज़ें याद रखनी है। एक तो है कि कोलेस्ट्रम कब से स्टार्ट होगा? 12th वीक से। और सेकेंडरी एरियोला कब देखने को मिलेंगे? सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और जो मॉन्टेगरी ट्यूबरकल्स हैं ये क्या हैं? नेक्स्ट है क्यूटेनियस चेंजेस। तो फेस पे किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो कोलाज्मा है जो, जिसके लिए फेस जो प्रेगनेंसी मास्क भी कहा जाता है, फेस पे इस तरीके के मार्क्स देखने को मिलेंगे जो हाइपर पिगमेंटेड रहेंगे, जो अलग से ही फेस पे देखेंगे, जो फोरहेड, आंखों के यहाँ और चीक्स पर जनरली देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है ब्रेस्ट चेंज। इसके बाद हम पढ़ेंगे बात एब्डोमेन में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एब्डोमेन में लाइन है नियाग्रा, जो ब्राउनिश कलर की पिगमेंटेड एरिया, जो मिड लाइन से होते हुए जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनमें एक सीधी लाइन देखने को मिलेगी, सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके कहाँ तक? एक्सीफेस्टर्नम तक। और दूसरा इसमें मिलेगा स्टेरिया ग्रेविडेरम। तो इसमें क्या रहेंगे? जो स्ट्रेच मार्क रहेंगे उनको कहा जाता है स्टेरिया ग्रेविडेरम। लाइन नियाग्रा क्या है? कि लाइन है जो कहाँ से रहती है? सिम्फाइसिस प्यूबिस से लेके एक्सीफेस्टर्नम तक, जो स्टर्नम का पार्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं हेमेटोलॉजिकल चेंजेस की। जो ब्लड वॉल्यूम है उसमें किस तरीके के चेंजेस देखने को मिलेंगे? तो ब्लड वॉल्यूम क्या रहेगा? इंक्रीज रहेगा, क्योंकि यूट्रस की साइज बड़ी है तो ब्लड वॉल्यूम की भी ज़्यादा जरूरत पड़ेगी प्रेगनेंसी में। और जो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज है वो कब से स्टार्ट हो जाएगा? 6वें वीक से, और धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, मैक्सिमम 40 से 50% तक नॉर्मल ब्लड वॉल्यूम से लेके है जो एंड प्रेगनेंसी तक कितना हो जाएगा? 40 से 50%। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक चेंजेस। तो मेटाबॉलिक चेंजेस में क्या रहेगी? बीएमआर रहेगी, वो भी बढ़ी हुई रहेगी। टोटल मेटाबॉलिज्म में क्या है? बढ़ा हुआ रहेगा, क्योंकि ग्रोइंग जो फीटस है और यूट्रस भी बढ़ रही है, यूट्रस की साइज भी बढ़ रही है, तो इन दोनों के लिए बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक रेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट है जो 30% तक बढ़ी हुई रहेगी नॉन प्रेग्नेंट वुमेन के कंपेरिजन में। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म किस तरीके से होगा? पॉजिटिव नाइट्रोजीनियस बैलेंस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। एट टर्म में जो प्लेसेंटा कितने ग्राम का हो जाता है? 500 ग्राम का। तो उसके लिए प्रोटीन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो इंसुलिन का सीक्रेशन है वो बढ़ जाएगा, जो ग्लूकोज और अमीनो एसिड है उसके रिस्पॉन्स के लिए इंसुलिन का सीक्रेशन बढ़ेगा। हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगा। जो बीटा सेल्स हैं पैंक्रियास की, जो पैंक्रियास की जो बीटा सेल्स हैं जो इंसुलिन का सीक्रेशन करती हैं, उनमें क्या रहेगा? हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लासिया देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर लिपोजेनेसिस की प्रोसेस भी देखने को मिलेगी। लिपोजेनेसिस की प्रोसेस क्या है? जिसमें फैट स्टोरेज किया जाता है। थर्ड है फैट मेटाबॉलिज्म। तो 3 से 4 किलो तक फैट है जो एवरेज प्रेगनेंसी में बढ़ता है। कहाँ कहाँ पे बढ़ता है फैट? एब्डोमिनल वॉल, ब्रेस्ट, हिप्स एंड थाई में। नेक्स्ट है आयरन मेटाबॉलिज्म। तो आयरन किस फॉर्म में बॉडी में स्टोर होगा, किस फॉर्म में रिलीज होगा, ये आपके लिए मेनली याद रखना है, इसमें से क्वेश्चन है ही आता है। तो आयरन इज एब्जॉर्ब्ड इन फेरस फॉर्म। तो आयरन का जो एब्जॉर्प्शन है बॉडी में किस फॉर्म में होगा? फेरस फॉर्म में। कहाँ पर? ड्यूडेनम में एंड जेजुनम में। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? ड्यूडेनम में। और रिलीज होता है जब सर्कुलेशन में तो किस फॉर्म में होता है? ट्रांसफेरेंट फॉर्म में। 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि आयरन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में होता है फेरस फॉर्म में, ड्यूडेनम एंड जेजुनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट हैं। और इनका बॉडी में सर्कुलेशन और रिलीज होते हैं तो किस फॉर्म में होते हैं? ट्रांसफेरेंट फॉर्म में। 10% है जो आयरन इंजेस्ट करने के बाद है कहाँ पर एब्जॉर्ब होता है? बॉडी में। और टोटल आयरन का रिक्वायरमेंट है जो बढ़ जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पर 1000 mg तक। और यदि इसकी एब्सेंस रहे तो मीन्स आयरन की कमी रहे बॉडी में, तो एनीमिया और जो सीरम आयरन है इन सभी की कमी के कारण क्या हो सकता है?
अलग अलग तरीके के कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं प्रेगनेंसी में। थर्ड है वेट गेन। तो वेट गेन जनरली एग्जाम में हर बार आता है कि कितना जो नॉर्मल प्रेग्नेंट लेडीज का जो एवरेज वेट गेन है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 11 kg। फर्स्ट केजी 1 kg कब बढ़ता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, स्टार्टिंग के 3 मंथ में, और सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर में कितना बढ़ता है, 5-5 kg। सेकेंड थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ेगा 5-5 kg, बट जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में वेट बढ़ेगा वो कितना बढ़ेगा, 1 kg। नेक्स्ट है यहाँ पर टोटल वेट गेन, जो 11 किलो वेट गेन हो रहा है प्रेगनेंसी में, तो वो अलग अलग जगह पर कितना वेट गेन हो रहा है। तो दो तरीके से वेट गेन होगा, एक तो होगा रिप्रोडक्टिव वेट गेन और दूसरा होगा नेट मैटरनल वेट गेन। तो रिप्रोडक्टिव वेट गेन में क्या क्या आएंगे कि जो बॉडी में ब्रेस्ट में कितना वेट बढ़ा, यूट्रस का कितना वेट बढ़ा, लिक्वर कितना है, फीटस का वेट कितना है, प्लेसेंटा का कितना है, तो इसमें आएंगे रिप्रोडक्टिव वेट गेन में। मैटरनल वेट में मीन्स वुमन का वेट कितना बढ़ा। सबसे पहले हम बात करेंगे रिप्रोडक्टिव वेट गेन की। तो रिप्रोडक्टिव वेट गेन में फीटस का वेट कितना होगा, 3.3 kg नॉर्मल की बात की जाए तो। प्लेसेंटा 0.6 kg, जनरली जो 500 ग्राम का होता है। लिक्वर 0.8 kg, यूट्रस का वेट बढ़ेगा 0.9 kg एंड ब्रेस्ट का 0.4 kg, और जो फैट और जो प्रोटीन का एक्यूमुलेशन है वो कितना होगा, 3.5 kg। तो ये टोटल वेट गेन किसका हुआ, रिप्रोडक्टिव वेट गेन। नेक्स्ट आता है मैटरनल वेट गेन। ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगी 1.3 kg और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो कितना बढ़ेगा, 1.3 kg। तो यहाँ पर जो टोटल मिला के जो वेट गेन हुआ, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन एंड फैट प्रोटीन सभी मिला के जो टोटल वेट गेन होता है इसमें कितना होता है, 11 to 12 kg। आपको यदि एग्जाम में आता है कि नॉर्मल कितना वेट गेन होता है प्रेगनेंसी में, तो जनरली होता है 11 kg, बट 11 to 12 रहे तब भी आपका आंसर है जो राइट माना जाएगा। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो सांस लेने के लिए क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो भी लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनमें हम फिजियोलॉजिकल चेंजेस की फंक्शनिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जनरली क्या है, ऑक्सीजन का कंजप्शन क्या है, बढ़ेगा, क्योंकि बेबी और मदर दोनों के लिए मेटाबॉलिक रेट उनकी क्या है, बढ़ रही है, तो ऑक्सीजन की ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो म्यूकोसा है नेजोफेरिंग्स की, वो किस तरीके की रहेगी, हाइपरएमिक एंड एडिमेटस। हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन भी देखने को मिलेगी, जिसके कारण टाइडल वॉल्यूम है वो बढ़ेगी, और जो भी वुमेन है वो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करेंगे स्टार्टिंग के मंथ में, लास्ट मंथ में। नेक्स्ट है कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस। तो ग्रोइंग यूट्रस क्या करेगा, हार्ट के लिए ऊपर की तरफ पुश करेगा और लेफ्ट साइड भी पुश करेगा, जिसके कारण जो कार्डियोवैस्कुलर चेंजेस रहेंगे, जो भी सर्कुलेटरी चेंजेस रहेंगे वो भी बढ़े हुए रहेंगे। तो कार्डियक आउटपुट में क्या क्या देखने को मिलेंगे कि जो कार्डियक आउटपुट है वो बढ़ी हुई रहेगी एंड ऑफ द फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। थर्ड ट्राइमेस्टर में बढ़ेगी, घटेगी, या फिर किसी भी तरीके का चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सुपाइन पोजीशन और सिटिंग पोजीशन में क्या हो सकता है कि ब्लड प्रेशर है जो लो हो सकता है। नेक्स्ट रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ब्लड फ्लो। तो अभी हमने बात की जो कार्डियक आउटपुट बढ़ेगी, जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ऑल ओवर बॉडी में बढ़ेगा। इवन हाइट की साइज भी बढ़ेगी, जो साइज रहेगी हाइट की वो 12% तक ज़्यादा बढ़ सकती है। कार्डियक कैपेसिटी भी 70 से 80 ml बढ़ सकती है। कार्डियक आउटपुट भी 30 से 40% बढ़ सकती है। वाइट ब्लड सेल्स, क्लॉटिंग टाइम, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, इसमें बढ़ती हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की। जो ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी में, तो वो ब्लड फ्लो कहाँ कहाँ कितना ज़्यादा हो रहा है। तो यूट्राइन ब्लड फ्लो कितना हो रहा है, इंक्रीज हो जाएगा 50 ml पर मिनट। नॉन प्रेग्नेंट स्टेट में कितना रहता है, 50 ml पर मिनट, बट एक नियर टर्म की बात की जाए तो 750 ml रहेगा। पल्मोनरी ब्लड फ्लो 2500 ml पर मिनट। रीनल ब्लड फ्लो कितना रहेगा, 400 ml पर मिनट 16th वीक में। हीट सेंसेशन, स्वेटिंग और स्टफी नोज, तीनों चीज़ें देखने को मिलेंगी प्रेगनेंसी में। नेक्स्ट है ब्लैडर। ब्लैडर क्या होगा, 6 to 8 वीक की प्रेगनेंसी में सबसे ज़्यादा यूरिनरी जो यूरिन है वो बार बार पास आउट करेंगी जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट रहेंगी। जो फ्रिक्वेंसी रहेगी मिक्चुरेशन की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और 12th वीक में क्या हो जाएगी, 12वें वीक में थोड़ी कम हो जाएगी, बट फिर से स्टार्ट होगी लेट प्रेगनेंसी में, क्योंकि ब्लैडर पर प्रेशर रहेगा। स्ट्रेस इनकंटिनेंस भी कभी कभी देखने को मिलेगा।
नेक्स्ट एलिमेंट्री चेंजेस मीन्स जीआई ट्रैक्ट में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। पेप्टिक अल्सर जो डिसीज़ है वो उसके चांसेस है जो कम रहेंगे, एटोनिसिटी रहेगी गट में, तो कॉन्स्टिपेशन के चांसेस भी रहेंगे। और जनरली जो एलिमेंट्री सिस्टम में जब कॉन्स्टिपेशन के जो चांस है वो देखने को इसलिए भी मिलते हैं क्योंकि आयरन फेरस सल्फेट की जो टैबलेट लेती हैं लेडीज़ प्रेगनेंसी के टाइम पर, उससे भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन होती है। और जो हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा प्रेगनेंसी के टाइम पे, इवन आपका नॉर्मल भी है थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। नेक्स्ट नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम में जनरली बहुत ही चेंजेस देखने को मिलते हैं बट बहुत ही रेयर केस में। तो यहाँ पर जो चेंजेस होते हैं वो किस कारण से होते हैं, नोजिया, वॉमिटिंग, मेंटल इरिटेबिलिटी के कारण, या फिर नींद कम आ रही हो, या फिर कुछ साइकोलॉजिकल बैकग्राउंड के कारण। नर्वस सिस्टम में जो सीवियर चेंजेस देखने को मिलेंगे या तो पोस्टपार्टम ब्लू, डिप्रेशन और साइकोसिस देखने को मिलेगी, जो भी ससेप्टिबल इंडिविजुअल रहेंगे, ना कि हर किसी के लिए। नेक्स्ट है एंडोक्राइन सिस्टम, तो एंडोक्राइन सिस्टम में मीन्स जो भी हार्मोनल चेंजेस हैं वो कहाँ से किस तरीके से बॉडी को अफेक्ट करेंगे, वो सब चीज़ें आएंगी इसमें। तो एंडोक्राइन सिस्टम में मेन आपके लिए एग्जाम में आता है कि जो HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, कहाँ से सीक्रेट होगा, तो ये होगा सिंक्टोट्रोफोब्लास्ट से, ये आपको याद रखना है। और मैटरनल यूरिन में फर्टिलाइजेशन के 8 से 9 दिन के बाद है जो डिटेक्ट हो जाता है। और प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन से हैं, तो प्लेसेंटा बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करता है। एक तो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है जो प्लेसेंटा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन है ब्रेस्ट में चेंजेस करेंगे, स्किन पिगमेंटेशन में करेंगे, यूट्राइन की साइज है उसको भी बढ़ाएंगे। दूसरा है कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये इम्यूनोलॉजिक प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एज अ बेस का काम करेगा। लैक्टोजन हार्मोन रहेगा वो ग्रोथ ऑफ ब्रेस्ट के लिए हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है पिट्यूटरी हार्मोन, तो सभी तरीके के हार्मोन्स हैं जो बनेंगे बॉडी में, और जो मेलेनोसाइट हार्मोन है वो ज़्यादा बढ़ेंगे, जिसके कारण जो फेस मास्क और जो प्रेगनेंसी मास्क देखने को मिलेगा बॉडी में वो भी बॉडी में देखने को मिलेंगे। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को धीरे धीरे रिलीज करेगी बॉडी में, और साथ ही साथ टर्म प्रेगनेंसी में क्या करेगी, बहुत ज़्यादा ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, जिसके कारण पल्स में बढ़ जाती हैं। FSH एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या है, इनहिबिट रहेंगे प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण। ये आपके लिए एग्जाम में आ सकता है, पॉइंट देखिए। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या रहेंगे, इनका सीक्रेशन कम रहेगा, किसके कारण, प्लेसेंटल हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, इनके कारण। और थर्ड आता है इसमें थायराइड ग्लैंड, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है प्रेगनेंसी में। तो थायराइड ग्लैंड की साइज क्या रहेगी, बढ़ी हुई रहेगी। बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, बढ़ी हुई रहेगी। इवन किसी भी लेडी के लिए नॉर्मल टाइम में बात की जाए तो थायराइड जो हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म की कंडीशन नहीं है, बट प्रेगनेंसी के टाइम पर वो टेस्ट करवाएगी तो उसको इन दो में से कोई न एक कंडीशन है डिटेक्ट जरूर होगी। रेयर केस में तो नहीं कह सकते, बट 40 to 55% केस में ऐसा होता है। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट होगा वो होगा बेस्ड ऑन MCQ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।